वर्णानाम् अर्थसंहानां रसानां छन्दस्मपि मङ्गलं च करितारो वन्दे श्रद्धावाणी विनायक। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले अध्याय का 8वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिनंजन अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदंती अस्तदेव च। भावन का मतलब होता है आप द्रोणाचार्य। भवाना भीष्मश्च, भीष्म का मतलब पितामह भीष्म होता है। चा का मतलब और तथा। भवाना भीष्मश्च कर्णश्च, कर्ण का मतलब यहाँ पर कर्ण है। कर्ण कुंती पुत्र हैं, उन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। भवाना भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च, कृपा का मतलब है कृपाचार्य। चा का मतलब और तथा। भवाना भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिनंजय, समितिनंजय का मतलब होता है सदा संग्राम विजयी। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदंती अस्तिथेव च। अश्वत्थामा का मतलब यहाँ पर अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च, विकर्ण का मतलब होता है विकर्ण। च का मतलब और तथा। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदंती अस्तिथेव च। सोमदंती का मतलब है, सोमदंती का पुत्र भूरिश्वादि भी इस युद्ध में है। सोमदंती अस्तथेव च, अस्तथेव का मतलब है तथा एव। तथा का मतलब होता है भी, एव का मतलब होता है निश्चय। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदंती अस्तथेव च, च का मतलब और तथा भी, ये सब होता है। तो चलिए अब मैं आपको इस श्लोक की हिंदी बता देती हूँ। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वादि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तो चलिए अब हम व्याख्या करते हैं। भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिनंजय, कहने का आशय यह है दुर्योधन का द्रोणाचार्य से कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दोनों ही के पराक्रम की बात जगत में विख्यात है। आप दोनों ही विशेष पुरुष हैं। आप दोनों में से यदि कोई एक अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सामने टिक सके। और पितामह भीष्म तो अबाल ब्रह्मचारी हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य द्रुपद पुत्र दुष्टछुम्न के द्वारा मारे गए थे और पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर स्वयं अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्णच। तो कर्णच कहने का आशय ये है दुर्योधन का द्रोणाचार्य से, कर्ण तो बड़ा ही पराक्रमी शूरवीर महारथी है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि मुझे तो कर्ण पर इतना विश्वास है कि कर्ण अकेला ही पांडव सेना पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने तो अर्जुन भी कुछ नहीं है। ऐसा पराक्रमी वीर कर्ण हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। तो अब हम चलते हैं कृपाचार्य। तो कृपाचार्य की तो बात ही क्या है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं और हमारे परम हितैषी हैं। वे भी पांडव सेना पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ पर द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म की बात, दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन का जितना कर्ण पर विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम भीतर से बीच में ही निकल पड़ता है। कहीं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजय विशेषण देकर प्रसन्न करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी हैं, आपके ही पुत्र हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखी है और अस्त्र शस्त्रों की कला में ये बड़े ही चतुर और निपुण हैं। अब हम चलते हैं समितिनंजय। तो समितिनंजय कहने का आशय ये है दुर्योधन का द्रोणाचार्य से
कि आप ये ना समझिए कि पांडव ही धर्मात्मा है। हमारी सेना में मेरा भाई विकर्ण, हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बहलके के पुत्र भूरिश्वा आदि, सोमदंती का पुत्र भूरिश्वा आदि, ये सब भी बड़े ही धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञ किए हैं और भूरिश्वा सात्विकी के द्वारा मारे गए थे। यहाँ इन सूरवीरों का नाम लेने में दुर्योधन का ये भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य ये सभी पराक्रमी शूरवीर महारथी पुरुष हैं, जबकि पांडव सेना में एक भी ऐसा नहीं है। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडव की सेना में एक भी ऐसा देखने में नहीं आता। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कोई कमी नहीं है, अतः हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। हम पांडव सेना पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहने के बाद दुर्योधन चुप हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।